हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। आज हम इसमें करेंगे एक्सरसाइज 6.1। हमने 6.1 कवर कर रखा है बच्चों, आप उसकी वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हो। हमने सारे एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करा है, आप उसकी भी वीडियो यूट्यूब पर हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस हम पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। फाइंड द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग नंबर्स नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों इसमें ये बोला गया है कि हमें फाइंड द रूट्स, सबसे पहले हमें रूट्स निकालना है। और ये किस मेथड के द्वारा निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 7 करा है, सेम इस प्रकार उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अगर आपने एग्जांपल नंबर 6 नहीं देखा है तो अभी जाके एग्जांपल नंबर 6 और 7 देखिए, फिर ये वीडियो एक्सरसाइज 6.1 को देखिएगा। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, हमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है 64। तो 64 ये हमें दे रखा है, तो सबसे पहले हम बच्चों इसको क्या करेंगे, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 64। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए कि लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। तो हमने अपने वीडियो में बताया था कि जब भी लास्ट की डिजिट में 0 आए या 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए, अगर ये पांचों डिजिट में से कोई भी नंबर आता है तो वो इजीली क्या हो जाएगा बच्चों, 2 से आराम से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसके अलावा कुछ और नंबर आता है तो वो 2 से नहीं, या 3 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 7 से भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर 4 आ रहा है, तो मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, तो हम यहाँ पर लेंगे क्या बच्चों, 2 लेंगे। अब 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, 2 के टेबल में 4 आता है 2 पर, दोबारा से लेंगे 2। अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा आता है क्या, 2। कितने पर आता है बच्चों, 1 पर। अब 2 के टेबल में ये जो 3 था, इसने एक इसको कैरी दिया, 12 बन गया। 2 के टेबल में 12 6 पर आता है। 2 के टेबल में 16 8 पर आता है। 2 के टेबल में 8 4 पर आता है। और 2 के टेबल में 4 2 पर आता है। और 2 के टेबल में 2 1 पर आता है। तो हमने इसको 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल लिया। ठीक है बच्चों, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। तो हमने इसमें क्या देखा, 64 इक्वल टू, हमने देखो 2 कितनी टाइम्स आया बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो 2 6 टाइम्स आया, तो 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया, 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो 2 हमने लिखा, कितनी टाइम्स लिखा, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 टाइम्स लिख दिया। अब 64 नीचे उतारना है सेम। अब इसमें ग्रुपिंग करो, कितने की ग्रुपिंग, 3 3 की ग्रुपिंग करनी है। तो ये 3 की ग्रुपिंग हो गई, ये 3 की ग्रुपिंग हो गई। तो इसकी मैं पावर 3 लिख सकता हूँ, और इसकी भी पावर क्या लिखूंगा बच्चों, 3 लिखूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये जो क्यूब है, ये क्यूब देखो, बेस क्या है इसमें, सेम है, पावर भी क्या है बच्चों, सेम है। तो ये जो क्यूब होगा, ये क्यूब किधर चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। तो ये 64 क्या बन जाएगा, 64 मतलब क्यूब रूट 64 हो जाएगा, क्यूब रूट 64। और इक्वल टू में ये 2 मल्टीप्लाई 2 बच जाएगा सिर्फ, क्योंकि क्यूब क्या चला गया, इस साइड चला गया। तो ये क्या बन गया, 64 क्यूब रूट 64 बन गया। अब 2 2 से कितना होता है बच्चों, 4। तो हमारा जो 4 का क्यूब है, 4 का जो क्यूब है 64 है, और 64 का क्यूब रूट कितना है, 4 है। तो इसका आंसर हमारा आ गया बच्चों 4। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। जैसे कि हम देखो कि 4 को मल्टीप्लाई हमने करा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसका मतलब कि 4 की पावर अगर मेरी 3 है, कितनी है बच्चों, 4 की पावर 3 है,
अगर 4 की पावर 3 है और ये 3 पावर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा, क्यूब बन गया मतलब क्यूब रूट हो गया। तो 4 मतलब 64, यहाँ पर आ गया क्या बच्चों 4, तो 64 का जो क्यूब रूट है वो कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। ये आपको मैं आपको समझा रहा था, आंसर हमारा इस प्रकार से होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आगे वाला पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया है, तो सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसके बाद। जो सेकंड जो वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों, वो हमें दे रखी है 512, 512। साथ साथ में आप नोट भी करिए करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आप भी कॉपी निकाल के आप साथ में कर रहे हो। तो इसका हम करेंगे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे हमने क्वेश्चन मतलब पार्ट 1 में करा। तो सबसे पहले लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों 2 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर लेंगे क्या 2। अब 2 के टेबल में 512 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 512 को 2 से डिवाइड करूँ तो मेरा जो निकल के आएगा वो आएगा 256 का। करना देखो 2 के टेबल में 5 कितने पर आता है, नहीं आता, उससे छोटा आता है 4 कितने पर आता है 4, मतलब 2 के टेबल में 4 आता है कितने पर 2 पर। अब इसने किसको एक कैरी दिया 11, अब 2 के टेबल में 11 नहीं आता, उससे छोटा आता है, उससे छोटा 10 आता है, 10 कितने पर आता है 5 पर। इसने किसको कैरी दिए थे, ये बन गया 12, अब 2 के टेबल में 12 आता है 6 पर। ठीक है बच्चों, दोबारा से लेंगे बच्चों 2, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब 2 के टेबल में अब ये देखो 256 है, अब 256 को दोबारा से 2 से डिवाइड करा तो मेरा कितना बनेगा 128 बनेगा। दोबारा से 2 लेंगे क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। 2 के टेबल में 12 कितने पर आता है 6 पर, 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है 4 पर। ठीक है बच्चों, दोबारा से लेंगे हम 2 के टेबल में, अब देखो वही चीज़ पीछे वाली टर्म की तरह आ गई, 64 था ना हमारा, अब ये दोबारा करोगे, यह आ जाएगा हमारा 32, यह आ जाएगा हमारा 16, यह आ जाएगा हमारा 8, यह आ जाएगा हमारा 4, और ये आ जाएगा हमारा बच्चों 2, और ये दोबारा से आ जाएगा हमारा 2 के टेबल में 2 1 पर आ जाएगा। तो हमारा ये 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। यहाँ तक तो हमने देखा कि अभी फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ से करा था ये सेम चीज़। अब यहाँ तो बस ये 2 चीज़ स्टेप समझने थे कि इसको इससे डिवाइड करा हमारा ये बना, इसको इससे डिवाइड करा तो हमारा ये बना, और 2 को इससे डिवाइड करा तो हमारा ये बन गया 64। तो ये हमारा 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा निकल के आ गया। तो 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आ गया, तो इसमें अब ये चेक करना है कि 2 कितनी टाइम्स निकल के आया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, मतलब 9 टाइम्स निकल के आया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 2 कितनी टाइम्स निकल के आया बच्चों, यहाँ पर निकल के आया 9 टाइम्स। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 आ गया, यहाँ पर लिखेंगे 7 एंड 8 एंड 9। तो हमने ये 9 टाइम्स हमने 512 लिख दिया, मतलब 2 लिख दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम्स लिख दिया। अब इसमें बच्चों क्या करोगे, ग्रुपिंग करोगे, ये 512 इधर करेगा। अब इसमें देखो ग्रुपिंग, ये एक ग्रुप हो गया, ये 2 ग्रुप हो गया, और एक बच्चों ये क्या हो गया 3 ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर 2 के कितने कितने ग्रुप बने, 3 ग्रुप बने। तो हम 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अगर ऑडियो में थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही है तो ज़रूर आप ब्लूटूथ डिवाइस लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो 512 इक्वल टू में 2 की पावर क्यूब, मतलब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 बन गई। अब क्यूब बच्चों उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट 512। अब बचा का इसमें 2 2 2 बचा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसका जो हमारा आंसर आया वो क्या आया बच्चों, 8 आ गया हमारा आंसर। तो 8 क्या है 512 का क्यूब रूट है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। आगे देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में जो वैल्यू दे रखी है हमें, वो दे रखी है 10,648।
10,648 हमें ये दे रखी है वैल्यू 10,648। ठीक है बच्चों, अब इसका भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इस प्रकार से लाइन डाल देंगे। इसमें थोड़ा फटाफट करूंगा बच्चों कि जल्दी जल्दी ये हो जाए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल जाए। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो 2 के टेबल में अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, 5 3 2 4 निकल के आ जाएगा। दोबारा से 2 लेंगे क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। अब 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 2662 निकल के आ जाएगा, 2662। दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे तो 1331 निकल के आ जाएगा, 1331 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। अब लास्ट में 1 आ रहा है तो 1 आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें मतलब अब हम क्या लेंगे, या 3 ले सकते हैं या क्या लेंगे, अब बताओ। अब यहाँ पर बच्चों हम 2 तो हमारा हो गया, 2 तो ये 3 टाइम्स हो गया, बट यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, लास्ट में 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 3 नहीं लेंगे, ना ही 5 लेंगे, ना ही 7 लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे बच्चों 11। अब 11 के टेबल में 11 बन जा 11, 11 बन जा 11, बचा 2, 2 उधर गया तो 23 हो गया ये। अब 11 के टेबल में 23 नहीं आता है, 22 आता है, कितने पर, 2 पर। इसने किसको कैरी दिया, ये बन गया 11, 11 के टेबल में 11 1 पर। दोबारा से 11 लेंगे, 11 के टेबल में 121 आता है 11 पर, और 11 के टेबल में 11 आता है 1 पर। तो इसका हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो 10648 इक्वल टू 2 कितनी टाइम्स आए, 3 टाइम, मतलब 1 2 3 11 3 टाइम्स। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया। अब इसमें ग्रुपिंग करो, 2 की ग्रुपिंग हो रही है और एक 11 की ग्रुपिंग हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10648 इक्वल टू 2 का क्यूब एंड 11 का क्यूब। अब ये क्यूब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये क्यूब रूट 10648 इक्वल टू 2 11 जा 22, ये हमारा 22 आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। जो मैं फोर्थ वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 27,000। कितनी दे रखी है बच्चों, 27,000। तो आप भी फटाफट कॉपी में लिखिए, फोर्थ वैल्यू हमें दे रखी है 27,000। ठीक है, अब इसका भी हम क्या करेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन, 27,000। अब इसमें देखो लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, तो मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 27,000 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो निकल के आएगी वैल्यू 13500 निकल के आएगी। इसको दोबारा से 2 से डिवाइड करूंगा क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। जब मैं इसको 2 से इसको जब डिवाइड करूंगा तो मेरा जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 6750। दोबारा से 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रही है, लास्ट में क्या आ रहा है, 0। अब इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा निकल के आ जाएगा 3375। अब बच्चों इसमें देखो कि लास्ट में क्या आ गया, हमारा 5 आ गया, तो मतलब 2 तो लेंगे नहीं। अब यहाँ पर लेंगे बच्चों हम 3 लेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब 3 के टेबल में ये जो 3,375 आया, ये कितने पर आएगा, 1 1, ये 2 और ये आ जाएगा हमारा 5, मतलब 1125 पर ये आ जाएगा। यहाँ पर दोबारा से लेंगे क्या बच्चों, 3 लेंगे, यहाँ पर दोबारा से क्या लेंगे, 3। अब 3 के टेबल में कितने पर आ जाएगा, 375 पर। दोबारा से 3 लेंगे, 3 के टेबल में 375 कितने पर आ जाएगा, 125 पर। अब डिवाइड करिएगा, जरूर आएगा। देखो 3 के टेबल में 11 नहीं आता, उससे छोटा आता है 9, कितने पर, 3 पर। इसने 2 इसको कैरी दिया, ये बन गया 22। 3 के टेबल में 22 नहीं आता, उससे छोटा आता है 21, कितने पर, 7 पर आता है। इसने किसको कैरी दिया, ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 कितने पर आता है, 5 पर। सेम चीज़ इसको इससे डिवाइड करा तो हमारा ये बना। अब यहाँ पर 3 के टेबल में 125 नहीं आता, यहाँ पर लेंगे बच्चों 5। जब मैं 5 को इससे डिवाइड करूँगा तो मेरा जो निकल के आ जाएगा वो 25 निकल के आ जाएगा। अब 5 के टेबल में 25 5 पर, और 5 के टेबल में 5 1 पर आता है।
ठीक है बच्चों, 5 की टेबल में 5 1 पर आता है। अब इसका हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है, तो अब इसका हम क्या निकालेंगे बच्चों, क्यूब रूट निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 27,000 इक्वल 27,000 इक्वल जो हमारा 2 आया वो आया 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3। जो 3 आया वो भी 3 टाइम्स आया, तो 1 2 एंड 3। और जो 5 आया, 5 भी कितने टाइम्स आया बच्चों, 3 टाइम्स आया। ये हमने 5 भी लिख दिया। अब इसको ग्रुपिंग करो कि यहाँ पर 2 की ग्रुपिंग हो रही है, 3 की ग्रुपिंग हो रही है और यहाँ पर एक 5 की भी ग्रुपिंग हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे 27,000 इक्वल 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड 5 का क्यूब। अब सारे क्यूब मतलब क्यूब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट 27,000 इक्वल टू, अब इसमें देखो मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 5 जा बच्चों 30। तो यहाँ पर 30 क्या है, क्यूब रूट है किसका, 27,000 का। ये हमारा आंसर निकल के आया फोर्थ पार्ट का, फर्स्ट का फोर्थ 27,000 का। ठीक है बच्चों, अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। जो मैं फिफ्थ पार्ट का जो नंबर दे रखा है वो हमें दे रखा है 15,625। लिखेंगे 15,625 दे रखा है हमें। तो इसका क्या करेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें देखो कि बच्चों लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट 5 से करेंगे। इसको हम किससे करेंगे बच्चों, 5 से। जब मैं 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा निकल के आ जाएगा 3125। अब इसको दोबारा से 5 से डिवाइड करूंगा, ये तो निकल गई वैल्यू। अब दोबारा इसको किससे डिवाइड करूंगा बच्चों, 5 से। जब मैं इसको दोबारा 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी 625। अब दोबारा 5 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरी निकल के आ जाएगी 125। अभी पीछे हमने देखा 125 आ रहा था, मतलब ये 5 से डिवाइड इजीली हो जाएगा। तो 5 के टेबल में 125 कितने पर आता है, 25 पर। और 5 के टेबल में 25 5 पर आता है, और 5 के टेबल में 5 1 पर आता है। ठीक है बच्चों, तो हमने इसका डिवाइड कर लिया, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे 15625। मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ, आप डिवाइड करके करना कि देखो बच्चों 5 के टेबल में 15 कितने पर आता है, 3 पर। 5 के टेबल में 6 नहीं आता, उससे छोटा आता है 5 कितने पर, 1 पर। इसने किसको एक कैरी दे दिया, ये बन गया 12। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, उससे छोटा आता है 10 कितने पर, 2 पर। इसने 2 इसको दे दिया तो ये बन गया 25। 5 के टेबल में 25 5 पर आता। उसी प्रकार से आपको ये सारे करने हैं। अब इसमें देखो 5 कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6। तो 5 कितनी टाइम्स आया बच्चों, 6 टाइम्स। 5 मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ गया हमारा 6 टाइम्स। अब इसमें ग्रुपिंग करो, 1 और ये 2 ग्रुपिंग बन रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 15625 इक्वल टू 5 का क्यूब एंड 5 का क्यूब। अब क्यूब उधर चला गया, मतलब ये क्या बन गया, क्यूब रूट बन गया। 15625 इक्वल टू 5 5 जा 25, ये हमारा निकल के आ गया। ये 25 हमारा क्यूब रूट निकल के आ गया, किस क्यूब, किसका, ये 15625 का क्यूब का।